क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप अपनी जगह पर अटके हुए हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? मैं भी वही महसूस करता था, जब तक सब कुछ बदल नहीं गया। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे डरावनी चीज जो आपने कभी की है, वो क्या है? मेरे लिए वो स्काई डाइविंग या नौकरी छोड़ना नहीं था, बल्कि ये अपने आप को आईने में देखना और ये महसूस करना था कि जो इंसान मुझे रोक रहा था वो मैं खुद था। स्पॉइलर अलर्ट, मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद अपना विलेन हूं, और पता चला कि विलेन हमेशा केप पहनकर नहीं आते। जरा कल्पना करें, मैं अपनी 20 की उम्र के मध्य में था, एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसे मैं नापसंद करता था। हर सुबह मैं अलार्म बंद करने का बटन 5 बार दबाता, क्योंकि मुझे दिन का सामना करने का डर था। मेरी सामाजिक जिंदगी न के बराबर, मेरे सपने मेरे दिमाग के एक पुराने धूल भरे डिब्बे में बंद थे, जिस पर लिखा था शायद कभी। मुझे वहां किस चीज ने रोके रखा? डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, बदलाव का डर, और सबसे खराब बात, अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं इससे ज्यादा करने में सक्षम हूं। क्या आपने कभी अपने पेट में वो गांठ महसूस की है जो फुसफुसाती है, तुम अपनी क्षमता बर्बाद कर रहे हो? फिर एक साधारण मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस मंगलवार मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मुझे लगा कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसकी जगह मुझे एक चेतावनी पत्र थमा दिया गया। फीडबैक, आप काम में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रुचि नहीं दिखा रहा, मैं गुस्से से भर गया। लेकिन जब मैं बाहर निकला और वो पेपर हाथ में था, तो मुझे एहसास हुआ वो सही थे। सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बल्कि जिंदगी में भी मैं रुचिहीन था। अब कल्पना करें, एक ड्रामेटिक हॉलीवुड स्टाइल मोन्टाज, जिसमें मैं खिड़की के बाहर देखता हूं और अपनी हर जीवन शैली पर सवाल करता हूं। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अगर मैंने अब बदलाव नहीं किया तो 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा? और ईमानदारी से कहूं तो उस सवाल का जवाब मुझे डरा रहा था। मैं वहीं रहूंगा, बस और बड़ा और ज्यादा पछतावे के साथ। तो मैंने एक निर्णय लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूंगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं वैसे नहीं रह सकता। अगले ही दिन मैंने एक लिस्ट बनाई, वो चीजें जिनसे मैं बच रहा हूं। नंबर 1, अपने सपनों के बारे में दूसरों से बात करना। नंबर 2, अपने आराम क्षेत्र के बाहर जाकर नई चीजें सीखना। और नंबर 3, रिस्क लेना। लेकिन रिस्क लेने के बारे में एक बात है, ये हमेशा योजना के अनुसार नहीं होता। और मेरी पहली कोशिश वो पूरी तरह से असफल थी। मैंने छोटे कदम से शुरुआत करने का फैसला किया और एक नेटवर्किंग इवेंट में गया। नतीजा, मैं पूरी तरह से नर्वस था। मैंने अपने शब्दों में गड़बड़ कर दी, अपनी शर्ट पर कॉफी गिरा दी और सोचता हुआ बाहर आया। यह तो पूरी तरह से शर्मनाक था। लेकिन यहां ट्विस्ट है, एक हफ्ते बाद उस इवेंट में से किसी ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझमें वो चीज देखी जो मैंने अभी तक खुद में नहीं देखी थी। इसी दौरान मैंने जर्नलिंग शुरू की, अपने विचार, डर और लक्ष्य लिखना। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन समय के साथ वो पन्ने मेरी रोड मैप बन गए। हर सुबह मैं अपनी नोट्स को देखता और खुद से एक सवाल पूछता, आज आगे बढ़ने के लिए मैं सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? बेशक ये सब आसान नहीं था। ऐसे दिन थे जब आत्मसंदेह ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। मैं दूसरों की सफलता देखता और सोचता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता, प्रगति शुरुआत में अदृश्य होती है। आप बीज लगाते हैं बहुत पहले, इससे पहले कि आप फसल देखें। वो छोटा सा प्रोत्साहन मेरे अंदर एक आग जलाने के लिए काफी था। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि शायद, बस शायद, मैं चीजें बदल सकता हूं। जैसे जैसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मैंने बड़े कदम उठाने शुरू किए। मैंने ऑनलाइन कोर्सेस में नामांकन किया जो मेरे लक्ष्यों के साथ मेल खाते थे। पब्लिक स्पीकिंग मुझे डराती थी, लेकिन मैंने इसे सुधारने के लिए एक लोकल क्लब ज्वाइन किया। और मुझे बताना चाहिए, मेरी पहली स्पीच, चलिए बस यही कहें, यादगार थी। मैंने अपने शब्दों में गड़बड़ कर दी।
मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं बच गया और अगली बार मैं थोड़ा बेहतर था। वहां से चीजें आसान नहीं हुई, लेकिन वे स्पष्ट हो गईं। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज में निवेश किया, एक सुबह की रूटीन बनाई और खुद को ऐसे लोगों से घेरा जो मुझे प्रेरित करते थे। प्रक्रिया शानदार नहीं थी, मुझे आत्मसंदेह या अभिभूत होने जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि मैंने एक जीवन बदलने वाली चीज का एहसास किया। प्रगति परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। एक महत्वपूर्ण पल तब आया जब मैंने आखिरकार एक प्रोजेक्ट पूरा किया जिसे मैं महीनों से टाल रहा था। वह उपलब्धि की भावना बिजली के झटके की तरह थी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी पूरा करना, कुछ भी आपको अगले चैलेंज को लेने के लिए गति देता है। और यहीं पर यह कहानी आपके बारे में बन जाती है। शायद आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, छलांग लगाने से डर रहे हैं क्योंकि आप असफल होने से डरते हैं। मुझ पर भरोसा करें, मैं वहां रहा हूं। लेकिन मुझे बताएं, क्या अधिक डरावना है कोशिश करना और असफल होना या वही रहना? मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि मेरी यात्रा ने दूसरों को कैसे प्रेरित किया। दोस्तों और परिवार ने मुझसे पूछा, तुम्हारा राज क्या है? मैं हंसता और कहता, कोई राज नहीं है, बस छोटे गंदे कदम। लेकिन यह देखना कि मेरे कार्यों ने उन्हें अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया, इस यात्रा के सबसे फायदेमंद हिस्सों में से एक था। आज मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह मेरी है। मैंने एक ऐसा करियर बनाया जिस पर मुझे गर्व है। मैं लगातार सीख रहा हूं और मैं भविष्य के लिए उत्साहित होकर जागता हूं। और अगर कोई मेरे जैसा बेढंगा, डरपोक और संदेह से भरा हुआ यह कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। मुझे चुनौती देने दें। अभी एक कागज का टुकड़ा लें और एक ऐसी चीज लिखें जिसे आप टाल रहे हैं। फिर आज ही उसकी ओर सबसे छोटा कदम उठाएं। आपका भविष्य का खुद इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, यात्रा तब खत्म नहीं होती जब आप सफल हो जाते हैं। यही वह समय है जब असली रोमांच शुरू होता है। तो अगर आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको यह सवाल छोड़ देता हूं। अपने सपनों के करीब आने के लिए आप आज क्या कर सकते हैं? अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं और ऐसी और कहानियां और टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपको आपके योग्य सफलता पाने में मदद करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।